हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन के इस कोर्स में और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हम लोग इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं और इसके पहले हम लोगों ने व्हाइल लूप को समझ लिया है। आज हम लोग देखने वाले हैं फॉर लूप का सिंटैक्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो फॉर लूप है ये C++ में जो हमने फॉर लूप पढ़ा है उससे काफी अलग है। तो जो फॉर लूप हमने पढ़ा था C++ या जावा में, वो कैसा था? हम लिखते थे फॉर, फिर हम लिखते थे इनिशियलाइजेशन, जैसे कि हमने कोई आई वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करी। फिर हम लिखते थे कंडीशन, ये सेमीकोलन लगाने के बाद i लेस देन इक्वल टू 10 i++। तो इस तरीके से जब हम लिखते थे और अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होते थे, ये वो स्टेटमेंट्स होते थे जो फॉर की बॉडी में है। हमें करली ब्रैकेट से बॉडी बनानी होती थी और ये रिपीट होंगे, जैसा कि यहाँ कंडीशंस लगी हैं 10 बार। लेकिन पाइथन का काम थोड़ा सा अलग है। पाइथन में फॉर लूप का सिंटैक्स बिल्कुल अलग है। यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले कीवर्ड फॉर, उसके बाद हम कोई वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ एलिमेंट। उसके बाद हम कीवर्ड लिखते हैं इन, उसके बाद हम लिखते हैं सीक्वेंस का नाम। अभी ये सिर्फ सिंटैक्स बता रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। यहाँ कोलन लगाया और फिर जो भी एक्शन आपको परफॉर्म करना है वो आप लिखिए, परफॉर्म एक्शन। आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स यहाँ लिख सकते हैं सेम इंडेंटेशन से। आपको मालूम है पाइथन के अंदर जो ब्लॉक बनाया जाता है वो इंडेंटेशन से समझ में आता है। सेम इंडेंटेशन से सारे स्टेटमेंट्स होंगे तो वो एक ब्लॉक में ट्रीट होते हैं। अब यहाँ पर 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए। पहली बात तो ये कि जो फॉर लूप है पाइथन में, इसके लिए पहले कोई इंडेक्स हैंडल करने के लिए वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि C++ जावा में आपको पहले एक वेरिएबल बनाना होता था जिससे कि इंडेक्सिंग आप मेंटेन कर सकें, वैसा कुछ पाइथन के फॉर लूप में नहीं लगता। अच्छा, दूसरी बात, ऐसा होता क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये फॉर लूप पाइथन वाला ये सीक्वेंस पर अप्लाई होता है। तो यदि आप इंडेक्स नंबर की हेल्प से काम करना चाह रहे हैं तो आप व्हाइल लूप का इस्तेमाल करिए। अगर आपको लगता है कि कोई एक खास कंडीशन है जिसके ट्रू होने तक हम रिपीटेशन कराना चाहते हैं और फॉल्स होने पर हम एंड करना चाहते हैं, तो आप व्हाइल लूप लगाइए। फॉर लूप आप केवल तब लगाइए जब आप किसी सीक्वेंस में उस सीक्वेंस के एक एक लिस्ट, उस सीक्वेंस के एक एक आइटम को आप एक्सेस करना चाहते हैं 1 बाय 1। जैसे सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस आप पाइथन में पढ़ेंगे स्ट्रिंग को, आप पढ़ेंगे लिस्ट को, आप पढ़ेंगे टपल, आप पढ़ेंगे रेंज, आप पढ़ेंगे डिक्शनरी, आप पढ़ेंगे सेट। तो इस तरीके से आप काफी सारे सीक्वेंसेस देखते हैं। ये जो सीक्वेंसेस हैं, इन सब में कॉमन बात क्या है? इसमें सिंगल वैल्यू नहीं है, इसमें सेट ऑफ वैल्यूज है। इन सभी में, स्ट्रिंग में भी, जैसे स्ट्रिंग आपको इजीली समझ में आता है। मैंने अगर एक स्ट्रिंग ले ली, सपोज करिए माय सरजी, तो ये एक स्ट्रिंग है माय सरजी। अब माय सरजी एक स्ट्रिंग है और इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 एलिमेंट्स का ये कलेक्शन है। सीक्वेंस सारे ही इसी तरह से होते हैं, वो कुछ एलिमेंट्स का कलेक्शन होते हैं। तो अभी हम इन सीक्वेंसेस को सेपरेटली आगे के चैप्टर्स में देखने वाले हैं, पर आपको एक आइडिया लग गया कि इन सभी में खास बात क्या है कि ये सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है। अब इसमें क्योंकि 6 एलिमेंट्स हैं, मैं एक एक एलिमेंट पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ फॉर सम रीजन। तो जितने एलिमेंट्स है उतनी बार एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स हों, वो एग्जैक्टली कितनी बार रिपीट हों? जितने की सीक्वेंस में एलिमेंट्स हैं, तब आप इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप का। जैसे मान लीजिए आपने एक वेरिएबल ले लिया x और उसके अंदर ये स्ट्रिंग रखी हुई है। अब आप क्या करते हैं? आप लिखते हैं फॉर, कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए, जैसे कि e, ये एलिमेंट के लिए हो गया। उसके बाद लिखें इन, उसके बाद लिखें ये सीक्वेंस, जैसे कि x। अब x सीक्वेंस के अंदर सबसे पहला एलिमेंट है m, तो इस ई वेरिएबल में क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। और ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ मैंने लिखे हुए हैं फॉर की बॉडी में, ये सारे चलेंगे। और इसमें अगर मैं ई वेरिएबल को यूज़ कर रहा हूँ तो एक्चुअल में मैं सीक्वेंस के पहले एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर लूप अगली बार चलता है और ई में आ जाता है दूसरा कैरेक्टर इसी सीक्वेंस का, दैट इज़ y। उसके लिए ये स्टेटमेंट्स चलते हैं। फिर ई के अंदर आ जाता है अगला कैरेक्टर, दैट इज़ s। इस तरीके से ये स्टेटमेंट्स रिपीट होते हैं 6 बार, क्योंकि सीक्वेंस में 6 लेटर्स हैं और बारी बारी से ई के अंदर एक एक लेटर आता जाएगा। तो ये तरीका होता है फॉर लूप का। तो इसमें अलग से इंडेक्सिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कोई भी सीक्वेंस को एक्सेस कर सकते हैं उसके सभी एलिमेंट्स के लिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, बारी बारी से। तो ये है फॉर लूप का सिंटेक्स। अब चलिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बना के चला के आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैं चाहता हूँ यूज़र से एक स्ट्रिंग इनपुट कराएं। देखिए, हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम यूज़र से एक स्ट्रिंग इनपुट करवाएंगे। स्ट्रिंग कैसे इनपुट कराते हैं यूज़र से? हम इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं और उसमें हमने मैसेज लिखा एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। जैसे हमने किसी व्यक्ति का नाम एंटर करवा लिया,
वो नाम एज अ स्ट्रिंग एक्स में चला जाएगा। तो एक्स में क्या है, स्ट्रिंग। तो एक्स क्या है, एक सीक्वेंस है। अगर एक्स का टाइप स्ट्रिंग है या लिस्ट है या टपल है या सेट है या डिक्शनरी, तो ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है। अब हमें करना ये क्वेश्चन ये है कि आप बताओ कि इस नाम के अंदर स्मॉल ए कितनी बार आ रहा है, ये हमें पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे और लूप के अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं ई नाम का, इन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और फिर सीक्वेंस का नाम लिखते हैं एक्स। यहाँ पर हमें ये देखना है कि क्या कोई कैरेक्टर स्मॉल ए है और इसकी हमें काउंटिंग करनी है। काउंटिंग करना है इसलिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट, और काउंट वेरिएबल की वैल्यू इनिशियली हम रखते हैं 0। तो अब क्या होता है, हम लिखते हैं इफ़ में हम कंडीशन ये बनाते हैं कि ई, जिसमें कि बारी बारी से एक एक कैरेक्टर आता जाएगा स्ट्रिंग का। सबसे पहले ई के अंदर पहला कैरेक्टर आया होगा, तो ई की वैल्यू अगर स्मॉल ए के बराबर है तो इसका मतलब है कि ये कैरेक्टर इसके अंदर है, और ऐसे में हम काउंट की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देते हैं। गॉट इट। अब जब लूप एंड होता है तो हम प्रिंट कराते हैं काउंट इक्वल्स टू और काउंट वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है। आप देखिए फॉर लूप की बॉडी में जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो मैंने इंडेंटेशन से लिखे हुए हैं, और क्योंकि इफ़ की बॉडी में भी मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो वहाँ पे फिर मैंने एक कुछ इंडेंटेशन दिया हुआ है। लेकिन जो प्रिंट है वो फॉर लूप की बॉडी के बाहर है क्योंकि इंडेंटेशन उसमें मैंने नहीं दिया है। और उसके बाद अब मैं रन करके दिखाता हूँ। एंटर योर नेम, जैसे कि मैं अपना नाम एंटर कर रहा हूँ, सौरभ शुक्ला। आप देख सकते हैं काउंट की वैल्यू 3 आ रही है। आप इसमें देखें कितनी बार ए आ रहा है। सौरभ में 2 बार ए आ रहा है, शुक्ला में 1 बार ए आ रहा है, तो टोटल 3 बार ए आ रहा है। तो काउंट की वैल्यू 3 आ रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें फॉर लूप का इस्तेमाल करना है। अभी फॉर लूप को और दूसरे सीक्वेंसेस पे कैसे अप्लाई करना है ये भी हम लोग सीखेंगे जब हम ये अलग अलग सीक्वेंसेस पढ़ेंगे। लेकिन रेंज को हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं, तो हम अगले लेसन में देखेंगे रेंज को कैसे यूज़ करते हैं। तो फॉर लूप आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फॉर लूप और वाइल लूप में काफ़ी फ़र्क है पाइथन के अंदर। फॉर लूप आप तब यूज़ करते हैं जब आपको सीक्वेंस के एक एक एलिमेंट पर काम करना है, और वाइल तब यूज़ करते हैं जब आपको एक कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक स्टेटमेंट्स को रिपीट करना चाहते हैं। तो वहाँ इंडेक्सिंग का इस्तेमाल आप करेंगे, लेकिन फॉर लूप में इंडेक्सिंग का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।